हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्केचअप का जो है वो लेक्चर 5 है, ठीक है। और लेक्चर 5 में हमने कहा था कि 101 बिट टूल बार को डाउनलोड करना सीखेंगे और किस तरह ये स्केचअप के अंदर आता है वो सीखेंगे। फिर उसकी वॉल किस तरह से बनाई जाती है वो सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि जब मैं डाउनलोड करके लाऊँ तो आपको पता हो, ठीक है। तो चलिए डाउनलोड करना सीखते हैं कि मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर रही हूँ और मैं एक्सटेंशन में जा रही हूँ, एक्सटेंशन मैनेजर में जा रही हूँ और मैं मैनेज में जाकर इसको जो है वो अनइंस्टॉल कर रही हूँ। अनइंस्टॉल, ठीक है। ये यहाँ से चला गया है, ठीक है। और राइट क्लिक और ये देखिए ये जो है यहाँ पर अभी आ रहा है हमारे पास। तो जब मैं ये स्केचअप को बंद करके खोलूँगी तब ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। चलें हम इसको बंद कर देते हैं, हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और एक बार हम इसको डिसेबल भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा, वरना हम यहाँ पर आके इसको डिसेबल कर देते हैं। चलें मैं ये फ़ाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ, जब मैं दोबारा खोलूँगी तो ये नहीं आएगा। चलें फिर अब हम जाते हैं गूगल में। गूगल में आपने ये देखिए यहाँ पर लिखना है स्केचअप 101 बिट टूल फ्री डाउनलोड, ठीक है। ये देखिए स्केचअप 101 बिट टूल्स फ्री डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद आपने इस वेबसाइट में जाना है, 101 बिट टूल फ्री वेयर में जाना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास तो यहाँ डाउनलोड आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी आईडी को ट्रिम्बल की आईडी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक ट्रिम्बल की आईडी भी बनानी पड़ती है। आप कोई जीमेल की आईडी बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ प्लगिंग का काम करें, ठीक है। एक जीमेल की आईडी आपने बनानी है जो सिर्फ आपके प्लगिंग को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल हो। ये लाजमी आपने करना है स्केचअप के लिए, वेयर हाउस को इस्तेमाल करने के लिए। बिल फर्स्ट के तौर पर आपने आईडी बना ली है और आईडी को आपने ओपन कर लिया, जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर बिल फर्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, साइन इन का आ रहा है, ठीक है। तो आपने साइन इन करना है। उसके बाद वो आपको कुछ ऑप्शन देंगे, उसमें आपने कंटिन्यू गूगल करना है, ठीक है। कंटिन्यू गूगल के बाद आपको वो आपकी ट्रिम्बल की आईडी कनेक्ट कर लेगा जो आपने यहाँ खोली हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद फ़ौरन से आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से मैं डन करूँगी और ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। और ये मैंने डन कर दिया और ये डाउनलोड हो गई और ये मेरी डाउनलोड में चली गई, ठीक है। ये डाउनलोड में आ गई। चलिए अब मैं अपनी फ़ाइल को खोल रही हूँ और देखती हूँ कि भाई वो जो है हमारा असाइनमेंट है वहाँ से वो चली गई है या नहीं। चलें ये हमने अपना असाइनमेंट खोल लिया है। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ एक्सटेंशन में जाके। ये देखिए मेरे पास यहाँ 101 बिट टूल बार नहीं आ रहा है यहाँ ब्लैंक जगह पे भी चेक करती हूँ, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। टूल्स में जाती हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास नहीं आ रहा है 101 बिट टूल बार, ठीक है। अब हम उसको लेकर आते हैं ठीक है। चलिए एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सटेंशन मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे इंस्टॉल एक्सटेंशन में, ठीक है। और देखिए जहाँ भी डाउनलोड में आपके पास थे वहाँ आप इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। होम में जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ गए हैं और ये इनेबल भी कर दिए हैं। और ये देखिए पीछे ये आपके पास टूल बार भी आ गए हैं, ये देखिए ये रहे,
ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ। इंस्टॉल होने के बाद वो खुद ब खुद पीछे आ जाता है। अगर डिसेबल हो तो आप इनेबल कर दें। किस तरह से? एक्सटेंशन मैनेजर में गए, मैनेज में गए, इंस्टॉल में गए, होम में गए, ठीक है, और यहाँ अगर डिसेबल है तो इनेबल कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास टूल बार आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो डाउनलोड में हमारे पास आया है प्लगइन, ठीक है, ये डाउनलोड में जो आया है, अगर आप ये सारी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, ट्रिम्बल की आईडी नहीं बनाना चाहते, यार ये क्या मुसीबत है कि ये ट्रिम्बल की आईडी बनाओ, अब वो साइन इन का कह रही, साइन इन का तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है और ये तो वर्बली समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने डाउनलोड कर दिया है इसको हम लिंक में डाल देंगे, लिंक आपसे शेयर कर देंगे, आप लिंक में जाइएगा, बस इसको यहाँ से आपने डाउनलोड करना है अपने लिंक से, ठीक है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो चाहे आप अपने सिस्टम के डाउनलोड में रखिए, किसी ड्राइव में रखिए, या जहाँ आपने स्केचअप इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है स्केचअप के अंदर, एक्सटेंशन के अंदर, एक्सटेंशन मैनेजर के अंदर जाना है, इंस्टॉल एक्सटेंशन में जाना है, और अगर डिसेबल है तो इनेबल करना है। ये टूल बार आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ज़रिए हम वॉल कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड वर्टिकल वॉल, ठीक है। चलिए बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए कि मैं इस वॉल को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, सही है। अब हम गए अपने बिल्ड वॉल वर्टिकल में गए, ठीक है। तो एक विंडो खुल जाएगी 101 बिट टूल बार की, और यहाँ पर मैंने इसको कहा कि राइट साइड से ले, ठीक है, और सेंटर से लेफ़्ट से क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं उसको कह रही हूँ कि राइट साइड से ले, और मेरी जो थिकनेस है वो 6 इंच है, ठीक है। हाइट जो है वो मेरी 10 फीट है, यहाँ पे आपने लिखा 10 फीट 6 इंच, और बिल्ट वॉल कर दिया। बिल्ड वॉल करने के बाद वो कहेगा कि कहाँ से कहाँ तक करनी है। बिल्ड फर्श के तौर पे अभी हम एक बॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने राइट साइड से कहा तो ये देखिए वॉल के उधर कर रहा है, तो मैं इसको एस्केप कर रही हूँ, ठीक है। अब आपके समझ में आएगा। अब मैं इसको कहती हूँ कि लेफ़्ट साइड से करें, ठीक है। फिर बिल्ड वॉल करती हूँ, तो ये देखिए अब सही आ रहा है, ठीक है। बिल्ड फर्श के तौर पे स्केप कर रही हूँ, और मैं इसको कहती हूँ कि भाई आप जो है सेंटर से करें, ठीक है। तो ये देखिए सेंटर से कर रहा है, ये किस तरह से सेंटर से बना रहा है, ठीक है। तो हम इसको स्केप कर रहे हैं और दोबारा जा रहे हैं, और हम कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, ठीक है। और ये आपको पिक में बताता भी है कि वो कहाँ से स्टार्ट करने वाला है। बिल्ड वॉल में गए और आपने ये बिल्ड फर्श के तौर पे अभी ये एक बॉक्स को कर लेते, ठीक है। और मैं इसको कह रही हूँ कि भाई ये इसकी यहाँ तक कर दे, बल्कि एक इस तरह से कर लेते हैं कि ये, और फिर ये, और यहाँ जहाँ आपने वॉल को ख़त्म करना है वहाँ पर आकर आपने डबल क्लिक करना है। ये आपने करना है डबल क्लिक, ठीक है। तो ये देखिए इसने डायरेक्ट सारी वॉल्स बना दी, ठीक है। अब देखिए इसी के बराबर में यहाँ पर क्रिएट ओपनिंग है, ठीक है। क्रिएट ओपनिंग को हम बहुत तफसील से सीखेंगे, और अगर हम इस तरह वॉल नहीं बना रहे हैं, मेक ग्रुप करके वॉल बना रहे हैं, तो कैसे विंडो बनाएंगे, ओपनिंग करेंगे, वो सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। एक थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि बस आप विंडो की अपनी डायमेंशन दे दीजिए कि क्या है। मैं कह रही हूँ विड्थ जो है वो 4 फीट है, और हाइट जो है वो 5 फीट है। क्रिएट ओपनिंग करता है, और डबल क्लिक करो, ये देखिए ओपनिंग कर देता है। इसी तरह से दरवाजे की भी हो जाती है। मैं कहती हूँ कि भाई 3 फीट का दरवाज़ा है, 7 फीट की हाइट है, और आप क्रिएट ओपनिंग करते हैं और डबल क्लिक आके कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए दरवाजे की भी ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। इसको दोबारा करेंगे, लेकिन एक ऐसी इंट्रो दे रही थी आपको 101 बिट टूल बार का
कि उसमें आसानी से फ़ौरन काम हो जाता है। ठीक है, ये प्लगइन हम आपको लिंक में दे देंगे, लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर एक्सटेंशन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो तरीका आपको विंडो में बताया गया है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।